ओम नमो भगवते रुद्राय। जो भी भक्त कार्तिक के पूरे महीने भर यदि कुछ विशेष ना भी कर पाया हूं, तो मैं चाहूंगा कि कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में ये 5 कार्य करके आप अपने जीवन को नहीं, आप अपने अनेक जन्मों को सफल कर लीजिए। शास्त्र कह रहा है, सुनिएगा कि व्रता नाम यह सर्वेशम मेकम जन्मानुगम फलम, कार्तिके तु व्रतस्योक्तम फलम जन्म शतानुगम। शास्त्र कहता है कि समस्त व्रतों का फल केवल एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो व्रत किया जाता है, जो नियम धारण किए जाते हैं, कोई विशेष कार्य किया जाता है, वह 100 जन्मों तक हमारे संग रहता है। इसलिए क्यों चूकना, अंतिम 5 दिनों में ये 5 कार्य करके अपने जीवन को ही नहीं, अपने जन्म जन्मांतरों को सफल कर लीजिए। कार्तिक के 5 दिन अर्थात कि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर पर्यंत तक यह कार्तिक के 5 दिन हैं। 1 नवंबर को शनिवार है और इस दिन हर प्रबोधिनी एकादशी रहेगी जब भगवान जागते हैं। हर प्रबोधिनी एकादशी रहेगी और 5 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा रहेगी और 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक भीष्म पंचक भी चलेंगे। अब ऐसे में यदि आप इन 5 पावन पवित्र दिनों में, जिसके अंतर्गत एकादशी आती है, जिसके अंतर्गत प्रदोष व्रत आएगा, जिसके अंतर्गत वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, जिसके अंतर्गत आपकी कार्तिक पूर्णिमा आएगी, जिसके अंतर्गत आपके भीष्म पंचक आएंगे, तो ऐसे पावन पवित्र 5 दिनों में आप इन 5 कार्य करके अपने जीवन को सफल कीजिएगा। कौन कौन से 5 कार्य करने चाहिए, शास्त्रों से बताऊंगा, शास्त्र विधि से बताऊंगा, बहुत सरलतम विधि से बताऊंगा, और उसमें से एक कार्य तो इतना विशेष है कि बस कर लेने मात्र से ही आपको संपूर्ण कार्तिक का फल प्राप्त हो, केवल एक कार्य करने से। अब सुनिए क्या क्या कार्य हमने 5 दिनों में करने चाहिए। पहला कार्य करना आपने जो शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए, हरि जागरणम। अभी तक आपने विशेष रूपेण कार्तिक में कुछ विशेष नहीं किया है, तो आप सबसे पहला कार्य कीजिए हरि जागरणम प्रातः स्नानम। पहला कार्य प्रातः स्नान। इन 5 दिनों में थोड़ा जल्दी जागिए, प्रातः स्नान कीजिए, जल्दी स्नान कीजिए और स्नान करके दो सेवाएं जरूर करनी है। एक सूर्य भगवान को जल देने की सेवा और दूसरा भगवान की रात्रि की सेवा। रात्रि की सेवा को कहते हैं हरि जागरण। रात्रि के समय आप भगवान के नाम का जप कीजिए। रात्रि जागरण का अर्थ है भगवान के नाम का भजन चिंतन कीजिए। जितनी देर तक आपसे रात्रि जागरण हो सके आप वह रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा काम है तुलसी सेवन। क्यों नहीं इस कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा की जाए। अपने घर में जो तुलसी मैया हैं, तुलसी माता की सेवा करने वाले बनो, दीपदान करने वालों बनो। इन 5 दिनों में सुबह और शाम दोनों समय माता तुलसी में दीपदान करो, खूब माता तुलसी को प्रणाम करो, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में तुलसी पूजन भी आता है, तुलसी विवाह भी आता है, और तुलसी विवाह करने का अधिकार भी उन्हीं को ही है जिन्होंने साल भर तुलसी माता की सेवा करी हो। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा से वंचित नहीं होना, इसलिए आप तुलसी की सेवा कीजिए, तुलसी माता को प्रणाम कीजिए, 3 बार तुलसी में जल चढ़ाइए, 4 बार तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए, और सुबह और शाम के समय दोनों टाइम आपने दीपदान करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक के महीने में सबसे बड़ी जो विधि बताई गई है वो एक ही विधि है, वह है दीपदान। जिसने कार्तिक के महीने में दीपदान कर लिया, मानो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए कार्तिक के महीने में सर्वोपरि जो फल प्राप्त होता है वह दीपदान से प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दनम सर्वम संपूर्णता याति कार्तिके दीपदानतः। भगवान कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विद्वान हो, आपने कितनी विधि से मेरे कार्तिक के महीने का नियम धारण किया है, आपने कौन सा मंत्र शुद्ध पढ़ा, कौन सा स्तोत्र शुद्ध पढ़ा, मुझे कोई इसका लेना देना नहीं। मुझे तो मात्र केवल संपूर्णता यातिम कार्तिकी दीपदानतः। केवल कार्तिक के महीने में हमने कहीं पर भी कोई त्रुटि करी हो तो केवल दीपदान करने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो इन 5 दिनों में आप रोज सुबह शाम दीपदान कीजिए। कहाँ कहाँ कीजिए? भगवान शिव के मंदिर में दीपदान कीजिए, बेल वृक्ष में दीपदान कीजिए, केले के पेड़ में दीपदान कीजिए, पीपल के पेड़ में दीपदान कीजिए, आंवला के वृक्ष में दीपदान कीजिए, तुलसी माता जो भी पावन पवित्र पुण्यकारी बट वृक्ष है वहां पर आप दीपदान कीजिए। आप किसी भी मार्ग पर दीपदान कीजिए। कार्तिक का महीना तो होता ही दीपदान की। जो नदी के किनारे है वह नदी में दीपदान कीजिए, जो गंगा मैया के किनारे है वह गंगा जी में दीपदान कीजिए, जो यमुना मैया के किनारे पर वह यमुना मैया के किनारे दीपदान कीजिए। जो जिस पावन पवित्र नदी के किनारे वास करता है, दीपदान कार्तिक इन 5 दिनों में एक बार जरूर यदि अवसर मिले
करके आइए। नहीं तो आप अपने आसपास के पावन पवित्र देवालय और कोई ना कोई पावन पवित्र जो वृक्ष इत्यादि होते हैं, देव पूजित वृक्ष होते हैं, उनमें आप दीप दान कीजिए। क्योंकि कार्तिक का पूरा महत्व केवल दीप दान पर आधारित रहता है। साथ ही साथ कार्तिक के महीने का अंतिम जो समय रहता है वह रहता है उद्यापन का। जब कार्तिक का समय नीचे उतरे तो आप कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को बुलावें और अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सत्यदेव की कथा रखें, ब्राह्मणों को जिमावें, बेटियों को जिमावें, दामाद जमाई यदि भांजे हों तो उनको भी जिमाना चाहिए और भोजन इत्यादि जिमाकर उनको दान दक्षिणा देकर अपने संपूर्ण कार्तिक के फल को प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण चरण यदि कार्तिक मास में द्वार में पड़ जाए, ब्राह्मण को दक्षिणा, दामाद को दक्षिणा, भांजे को दक्षिणा, कन्या जिनका विवाह हो गया उनको दक्षिणा, छोटी कन्याओं को यदि आपने दान पुण्य कर दिया तो वह आपका जो कार्तिक मास है ना वो सफल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं, संपूर्ण कार्तिक के महीने का जो पूरा निचोड़ है वो केवल एक चीज पर आधारित है, और वह क्या है? यदि आपने इस वस्तु को भगवान शालिग्राम पर अर्पित कर दिया। पहले तो कहूंगा कि अभी भी कार्तिक का मास है, अपने घर में शालिग्राम भगवान लेकर आइए। जिनके घर में शालिग्राम भगवान अभी तक ना आ पाए वो रखें, और दूसरा अपने घर में यदि शालिग्राम भगवान अभी नहीं आ पा रहे तो आप भगवान की मूर्ति में ही इस विशेष वस्तु को अर्पण करें। क्योंकि यह विशेष द्रव्य या अनमोल वस्तु यदि भगवान नारायण पर चढ़ जाए, पूरा आपका कार्तिक का महीना सफल हो जाता है। सुनिए शास्त्र क्या कह रहा है कि बिल्व पत्रेण ये देवम कार्तिके कलिवर्धन पूजयंती महाभक्त्या मुक्त तेषाम मयोदिता। क्या सुंदर बात कही है कि कार्तिक के महीने में एक भी बेल का पत्ता यदि शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ जाए, भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ जाए, तो पूजयंती महाभक्त्या, वह भक्त जो पूजन कर रहा है वह समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है कि कलिवर्धनम, वह कलयुग का दमन कर लेता है। जो कार्तिक के महीने में बिल्वपत्र भगवान नारायण के ऊपर अर्पण करता है। जहाँ भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय, वहीं पर ही भगवान नारायण को भी बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय। आप एक बेल का पत्ता इस 5 दिनों में भगवान नारायण के ऊपर चढ़ाने का प्रयास कीजिए, लेकर आइए, शुद्ध कीजिए और भगवान नारायण के ऊपर बिल्व पत्र अर्पण कर दीजिए। क्या होगा? संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। अब कार्तिक के महीने में जाते जाते जो विशेष कार्य आपने कर लेना चाहिए वह 2 काम है। पहला, आपके घर में यदि तुलसी की काष्ठ पड़ी है, तुलसी काष्ठ समझते हैं ना, सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है, तुलसी जो काष्ठ होती है उसे फेंकना नहीं चाहिए। उनसे 2 काम करने चाहिए, और शास्त्र कहता है कि इन 2 कामों से ही आपका पूरा कार्तिक का मास सफल हो जाता। पहला, होमम कुर्वन्ति ये विप्रास तुलसी काष्ठ वहिनी नाम सिकते सिकते तिले वापी अग्निष्टोम फलम लभेत। शास्त्र कहता है कि यदि जो कार्तिक के महीने में या आगे पीछे भी, लेकिन कार्तिक के महीने की विशेष बता रहा हूं, यदि आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हवन कर लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान वासुदेव का मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से यदि आप घृत की आहुति जलती हुई तुलसी के काष्ठ में अर्पित कर दें तो आपको पग पग पर आपको अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती। इतना श्रेष्ठ यज्ञ है तुलसी के काष्ठ के द्वारा। तो पहला काम तो कृपया यह जरूर कर देना। दूसरा काम आपने विशेष रूपेण कर देना चाहिए। क्या? तुलसी की जो सूखी हुई काष्ठ होती है उससे दीपदान, रुई लगाकर घी में डुबोकर कर्पूर डाल के आपने दीपदान कार्तिक के इन 5 दिनों में जरूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कहते हैं कि केवल एक काष्ठ के माध्यम से किया हुआ दीपदान आपको 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, लाखों से लाखों गुणा, अनंत गुणा कह सकते आप, लक्ष सहस्त्राणाम, लाख हजार आपको फल देने का काम करता है। कैसे? बोले तुलसी पावके नाथ यो दीपम कुरते हरे दीप लक्ष सहस्त्राणाम। क्या बात है, दीप लक्ष सहस्त्राणाम पुण्य स लभते फलम। कितना सरल विधान बता दिया। बताइए, बड़े बड़े जंगलों में जाकर जो फल प्राप्त नहीं हो पाता वो आपको घर में बैठे बैठे केवल तुलसी की काष्ठ से दीपदान करने से प्राप्त हो जा रहा है, तो कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती ना। इसलिए कार्तिक के महीने में ये जरूर कर दो। और अंतिम में कार्तिक के महीने का एक विशेष कार्य जो आपने करना चाहिए वह करना चाहिए। क्या? विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ जरूर कर लीजिए।
इस कलयुग में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत विशेष और बड़ा फलदायी है। हरेर नाम सहस्त्राख्यम गजेंद्रश्च चल मोक्षणम कार्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न विद्यते। पुनः से इस संसार सागर में नहीं भटकना पड़ता। कब? बोले जिनके कार्तिक की मास में हरेर नाम सहस्त्राख्यम, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, करने वाला गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले, गीता का पाठ कर ले, शिव शास्त्र नाम का पाठ कर ले, शिव दारिद्र धन स्तोत्रम का पाठ कर ले, लेकिन विष्णु शास्त्र नाम का भी पाठ कार्तिक के इन 5 दिनों में आप जरूर कीजिएगा। आपका भीष्म पंचक भी सफल है, आपके तुलसी विवाह भी सफल है, आपकी एकादशी भी सफल है, आपकी प्रदोष व्रत भी सफल है, आपकी वैकुंठ चतुर्दशी भी सफल है, आपकी कार्तिक पूर्णिमा भी सफल है। आप इन 5 कार्यों को मन लगाकर कार्तिक के महीने में कीजिएगा। बस इसी भाव के साथ यह वीडियो मैं आपको समर्पित करता हूं। भगवान हरिहर नारायण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।